नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार सिंह, आयुर्वेद चिकित्सक, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेद संजीवन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि स्वास्थ्य संबंधित नई जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें। आज का जो विषय है दोस्तों, इस कोविड काल में, कोरोना काल में सन 2021 का जो दूसरा ये वेग है, यानी कि दूसरी बार हम लोग प्रभावित होना शुरू हुए हैं। पिछले साल काफ़ी प्रभावित हुए थे। ये जो काल है थोड़ा सा इसका स्ट्रेन थोड़ा सा अलग है, जिससे कि काफ़ी लोग प्रभावित हो रहे हैं। सबसे ज़रूरी है दोस्तों, डरने की ज़रूरत नहीं है। ख़ास तौर से आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप जो फॉलो करना है, जो बचाव है, जो प्रिकॉशंस है, उसको करना है। उसी प्रिकॉशन के दृष्टिकोण से मैं आयुर्वेद चिकित्सक हूँ, तो आपके सामने कुछ औषधियाँ, आयुर्वेद की औषधियाँ जो इसमें काफ़ी प्रभावी हैं, काफ़ी मदद कर सकती हैं, जो आपकी इम्यूनिटी को भी बिल्डअप करे। और अगर आप प्रभावित हैं, आप संक्रमित हो रहे हैं, आपका लंग्स, फेफड़ा प्रभावित हो रहा है, गला प्रभावित हो रहा है, आपको ज्वर हो रहा है, इम्यूनिटी प्रभावित हो रही है, ऐसी स्थिति में जो अलग अलग औषधियों के उल्लेख आते हैं उनका भी काफ़ी रोल है दोस्तों। तो आप किसी भी प्रकार के चिकित्सा के उपक्रम को फॉलो कर रहे हैं तो इन औषधियों का सेवन, उन औषधियों के थोड़ा सा गैप करके, अंतराल का गैप करके, आधे घंटे का गैप करके इन औषधियों का सेवन आप कर सकते हैं, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी रिकवर हो सकें और जल्दी फिट हो सकें। तो दोस्तों, उन्हीं औषधियों के बारे में हम आपसे आज चर्चा करने वाले। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपसे चर्चा किया था, आयुष का, यानी कि आयुर्वेद की औषधियों का काढ़ा किस प्रकार की निर्माण विधि कैसी होनी चाहिए, उनमें कौन कौन से घटक द्रव्य हैं। आप अगर वो वीडियो नहीं देखें तो आप पीछे की वीडियो देख सकते हैं। कोविड में जो औषधियों का काढ़ा है उसको बनाने की विधि और उसमें कौन कौन से औषधियों का चयन करना चाहिए, उनके बारे में आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों, आज का जो विषय है औषधियाँ, यानी ख़ास तौर से अगर आप कोविड से प्रभावित हैं, आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है, अगर आपकी रिपोर्ट निगेटिव है लेकिन सारे सिम्टम्स, सारे लक्षण आ रहे हैं, क्योंकि इस समय, इस काल में, सेकेंड जो दूसरा दौर है, इस दौर में अधिकतर मरीज ऐसे निकल के आ रहे हैं जिनकी रिपोर्ट निगेटिव है लेकिन वो प्रभावित हैं पूरी तरह से। उनको ज्वर है, थ्रोट इरिटेशन है, कंजेशन है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, गंध का जो ना आना जो एक लक्षण है वो नहीं है, भूख खत्म हो जा रही है, जठराग्नि बंद हो जा रही है और पूरे शरीर में जो दर्द आ रहा है, ऐंठन आ रहा है, अलग अलग मरीजों में अलग अलग लक्षण निकल के आ रहा है लेकिन उनकी रिपोर्ट निगेटिव है। ऐसी स्थिति में सीधे सीधे तौर पे जो आयुर्वेद की औषधियाँ हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं बहुत विशेष रूप से वो कारगर हैं। अगर आप पॉजिटिव हैं और आपके उस प्रकार के लक्षण है तो भी आप उस प्रकार ये औषधियाँ सेवन कर सकते हैं। खासतौर से कुछ विशेष प्रकृति होती है जहाँ पे कुछ विशेष औषधियाँ अलग वर्क करती हैं, वहाँ पे आप ऐसी स्थिति में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से अपनी चीज़ें पूछ सकते हैं। आपको उसके बारे में पूरी राय दी जाएगी। दोस्तों, सबसे ज़रूरी इसमें जैसे ज्वर की कंडीशन आती है, एंटीवायरल प्रॉपर्टी, अदर अलग अलग जो कंडीशंस, वायरस है ये, तो ऐसी स्थिति में जो सबसे जो प्रमुख औषधि का उल्लेख आता है, पहला अलग अलग, ख़ासतौर से अगर प्रभावित हो रहा है आदमी तो उसमें एक टेबलेट आता है शास्त्रीय औषधि। आप किसी भी कंपनी की कहीं पे भी मिल जाएगा। थोड़ी सी कंपनियों की गुणवत्ता में अलग अलग असमानता हो सकती है लेकिन औषधियाँ मिल जाएंगी आप किसी भी क्षेत्र में, कहीं पे भी। आयुर्वेद की औषधियाँ जो हम आपको नाम बताने जा रहे हैं दोस्तों, आप उनको नोट कर लें और चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। उस डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल है, आप उसको देख लें। उसमें सबसे ज़रूरी है दोस्तों त्रिभुवन कीर्ति रस, नाम ध्यान से सुने, त्रिभुवन कीर्ति रस टैबलेट आता है। इसको दो गोली सुबह, 2 गोली शाम इसका सेवन आप कर सकते हैं। साथ ही में आप लक्ष्मी विलास रस, चूँकि एक तरह से लक्ष्मी विलास रस एक रसायन का भी काम करता है, इसमें भी एक विशेष औषधि आती है जिसको बोलते हैं नारदीय, लक्ष्मी विलास रस नारदीय, ऐसा ब्रैकेट में लिखते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। इसका भी सेवन आप 2 BD यानी कि 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम गुनगुने पानी से आप इसका सेवन कर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों, अगर आपके शरीर में ज्वर है, पूरे शरीर में ऐंठन हो रही है, बदन दर्द हो रहा है, ज्वर के पूरे लक्षण आ रहे हैं, चाहे टेम्परेचर कम हो रहा हो या अधिक हो रहा है, ऐसे में सुदर्शन घनवटी आती है। 2 गोली, अगर ज्वर ज़्यादा है तो उसको 2 गोली को आप 3 बार तक सेवन कर सकते हैं। अगर सामान्य है तो आप 2 गोली 2 बार लें, सुबह शाम लें, इसका सेवन करें। और दोस्तों, अगर आपके गले में खसखसाहट, इरिटेशन है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, थ्रोट इरिटेशन हो रही है, कफज का खासतौर से यहाँ पे प्रभावित हो रहा है गला, तो ऐसी स्थिति में जो औषधि है दोस्तों, उसमें आप सितोपलादी चूर्ण जो आता है, सितोपलादी चूर्ण ले लें। उसी में मधुयष्टि मुलेठी का जो एक मधुयष्टि चूर्ण आता है उसको भी मिला सकते हैं। खासतौर से जो डोज होता है दोस्तों, अगर सितोपलादी 2 ग्राम है, 2 से 3 ग्राम है, तो मधुयष्टि का जो डोज है दोस्तों 500 mg से लेकर 1 ग्राम तक हो सकता है। फिर उसी में त्रिकटु चूर्ण होता है, पिपली मरीच सोंठ का एक चूर्ण आता है, उसको भी लगभग 500 मिलीग्राम से लेकर 1 ग्राम तक उसी चूर्ण में मिक्स करके
और साथ में शुभ्रा भस्म, स्फटिक भस्म बोलते हैं, शुभ्रा भस्म, इसका भी थ्रोट इरिटेशन में, वातज कास में इसका बहुत बड़ा रोल आता है दोस्तों। फिटकरी का भस्म आता है, उसको शुभ्रा भस्म बोलते हैं। इनका मिश्रण करके, यानी कि फिटकरी का जो भस्म है वो लगभग 500 mg की मात्रा में होना चाहिए, शुभ्रा भस्म जिसको बोलते हैं। और मधुयष्टि, मुलेठी जो है 500 mg से लेके 1 ग्राम, आधा ग्राम से लेके 1 ग्राम तक, त्रिकटु चूर्ण आधा ग्राम से लेके 1 ग्राम, और सीतोपलादी चूर्ण 2 ग्राम से लेके 5 ग्राम तक की मात्रा में मिश्रण करके उसको शहद में मिला करके अच्छी तरह से रिलैक्स होकर आराम से चाटना है। चाटने का अर्थ होगा चूँकि शहद का मिश्रण है तो वो गले में जाके औषधियाँ अपना वर्क करती हैं और उस प्रकार के इरिटेशन को रिलेट करती हैं, मेंटेन करती हैं, और जो वायरस को है यहीं पे मारने का वर्क भी करती हैं, चूँकि ऐसी प्रॉपर्टी है। और सांस वाली जो दिक्कतें हैं उसमें भी आराम करता है, खासतौर से सीतोपलादी चूर्ण जो कि आम का पाचन करता है, जठराग्नि को दीप्त करता है, ऐसे में रुचिवर्धक भी है, ज्वर में भी वर्क करेगा। तो आप इसका सेवन ऐसी स्थिति में भी कर सकते हैं। अगर थ्रोट इरिटेशन नहीं है तो भी आप इसको सुबह शाम ले सकते हैं। केवल सीतोपलादी चूर्ण का भी सेवन कर सकते हैं। अगर ये सब औषधियाँ नहीं मिली, शुभ्रा भस्म नहीं मिला, मधुयष्टि नहीं मिल रहा है, त्रिकटु चूर्ण नहीं मिल रहा है, तो आप केवल सीतोपलादी चूर्ण को ही मिश्रण करके ले सकते हैं। और ख़ास तौर से ऐसे मरीज जो गले में खसखसाहट ज़्यादा हो रही हो, सांस लेने में दिक्कत हुई है, बार बार खखार रहे हो लेकिन कुछ निकल नहीं रहा, ऐसी स्थिति में गोघृत, जो गाय का घृत होता है, उसको आप उसमें शहद की बजाय गाय के घी में उस चूर्ण को मिला करके आप उसको चाटें। खास तौर से ध्यान ये रखना है दोस्तों, इस औषधि को लेने के आधे घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है, जिससे ये औषधि यहीं तक रहे। जैसे जल आप पी लें तो औषधि सीधे आमाशय में चली जाएगी, इसलिए उसको घृत में मिश्रण करके लें, सामान्य घृत में लें। वो उस जो वातज कास है, वायु की वृद्धि, जो वात की रुक्षता होती है वो स्नेह से ख़त्म होती है। जैसे आपके शरीर में अगर ड्राइनेस है, तेल आप लगाते हैं तो आपकी वो रुक्षता ख़त्म हो जाती है। उसी प्रकार से ये जो गले की ड्राइनेस एसोफेगस का है तो वहाँ पे वो वर्क करता है, यानी घृत वर्क करता है। ऐसे में सीतोपलादी चूर्ण को आप उसके साथ मिश्रण करके ले सकते हैं। ख़ास तौर से दोस्तों अगर आप मध्यम वर्गीय हैं या आप पैसे की कोई दिक्कत नहीं है तो ऐसे में श्वास का चिंतामणि रस, यानी कि ये गोल्ड मिश्रित औषधि आती है, यानी कि स्वर्ण भस्म इसमें मिला हुआ है, तो जो थोड़ी सी और ज़्यादा कारगर होती है। आप श्वास का चिंतामणि रस का सेवन 1 टैबलेट BD या TDS या 2 गोली सुबह शाम भी ले सकते हैं। हाँ, यहाँ पे ज़रूरी है कि थोड़ी की चिकित्सकीय उपयोगिता, यानी कि आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट से ज़रूर पूछ लें, तब उसके पालन और उसके सेवन की विधि के बारे में बता दिया जाएगा। तो मिनिमम कम से कम 1 BD तो ले सकते हैं। श्वास का चिंतामणि रस 1 गोली सुबह 1 गोली शाम ले सकते हैं। और लक्ष्मी विलास रस जो नारदी हमने किया, ये भी स्वर्णयुक्त आता है। अगर पैसे की कोई दिक्कत नहीं है तो आप लक्ष्मी विलास रस स्वर्णयुक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में वो भी बेहतर वर्क करता है। और सामान्य रूप से अगर आप मध्यम वर्गीय हैं और आप उतना खर्चा नहीं कर सकते हैं तो आप सामान्य मेडिसिन जो हमने बताया है, ये सामान्य भी आती है, स्वर्ण घटित भी आती है, तो आप सामान्य मेडिसिन जो हमने चर्चा किया है इसका सेवन कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे ज़रूरी है कि इम्यूनिटी बूस्टर जो काढ़ा है वो तो पी ही रहा है। औषधियों में अश्वगंधा, चाहे तो आप अश्वगंधा चूर्ण को गोदुग्ध में मिलाकर ले सकते हैं 3 से 5 ग्राम की मात्रा में, सुबह शाम भी ले सकते हैं, या केवल शाम को ले सकते हैं, या अश्वगंधा घनवटी या केवल अश्वगंधा का टैबलेट भी आता है। इनका सेवन 1 BD या 2 BD या 2 गोली केवल शाम को 1 बार ले सकते हैं। कभी कभी होता है कि अश्वगंधा चूँकि पचने में भारी होता है तो किसी को मोशन 2 से 3 बार होना शुरू हो जाता है। ऐसी स्थिति में उसका डोज कम कर दिया जाता है। अश्वगंधा चूँकि इम्यूनिटी बिल्डअप तो है ही है, यहाँ से यानी कि मानसिक रूप से रिलैक्सेशन भी करता है, निद्रा लाता है, यानी कि जो तनाव और स्ट्रेस है वो भी मेंटेन करेगा। तो केवल आप अश्वगंधा घनवटी 2 गोली शाम को ले सकते हैं 1 बार। और दोस्तों ख़ास तौर से जो ऐसे मरीज़ हैं जो ज़्यादा प्रभावित हैं तो उसमें एक जो मिश्रण आता है, ख़ास तौर से गोदंती भस्म आता है लगभग 500 mg से लेके 1 ग्राम तक की मात्रा में, और श्वास कुठार रस और अभ्रक भस्म में 2 क्वालिटी है कि एक 100 पुटी आती है, एक सहस्त्र पुटी, 1000 पुट। उसमें अगर सहस्त्र पुटी आपको मिल जाती है, 1000 पुटी सहस्त्र पुटी अभ्रक भस्म, तो इन दोनों का मिश्रण करके कॉम्बिनेशन बना के, और एक जो डोज है अभ्रक भस्म की जो डोज है 250 mg, और गोदंती भस्म का जो डोज है दोस्तों वो 500 mg से लेके 1 ग्राम तक 1 बार का। आप इसको 2 से 3 बार तक इसको पुड़िया बना के शहद में ले सकते हैं, या केवल गुनगुने पानी में, गुनगुने जल से जैसे होता है मुंह में फाँक के गुनगुने जल से कुल्ला करते हुए उसको पी लिया, इसको भी आप सेवन कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है गोदंती भस्म, अभ्रक भस्म ज़रूर लेना है, क्योंकि ये योगवाही भी है। आपके जो ये प्राणवायु है, खासतौर से जो लंग्स है, फेफड़ा है, उसको मेंटेन करना अभ्रक भस्म का बहुत बड़ा रोल होता है। और लक्ष्मी विलास रस
टैबलेट में ले ही रहे हैं, श्वास कुठार रस आप टैबलेट में ले ही रहे हैं, जिसका हमने जिक्र किया दोस्तों, यानी कि श्वास कुठार रस, श्वास का चिंतामणि रस, लक्ष्मी विलास रस, त्रिभुवन कीर्ति रस, बाकी सीतोपलादी चूर्ण का जो हमने कॉम्बिनेशन बनाया वो, और अश्वगंधा घनवटी 2 गोली शाम को। इसके अलावा सबसे ज़रूरी है दोस्तों स्ट्रेस रिलीफ रहा है, यानी कि तनाव नहीं लेना है, प्राणायाम फॉलो करना है, योगा करना है, सरसों का तेल या अणु तेल कम से कम दोनों नथनों में, दोनों नाकों में 4-4 6-6 बूंद प्रतिदिन डालने सुबह शाम। स्टीम लेना, स्टीम इनहेलेशन यानी कि भाप लेना, उस भाप लेने की जो विधि है नाक से खींचना है, मुंह से छोड़ना है लंबा, इसको करना है। और डीप ब्रीथिंग, लंबा सांस लेना है, लंबा छोड़ना है। थोड़ा सा कुंभक रेचक वाला जो प्राणायाम है, यानी कि सांस को थोड़ा सा होल्ड करना है, फिर लंबा सांस छोड़ना है। खासतौर से ऐसी स्थिति में उस ब्रीदिंग एक्सरसाइज में आप काउंटिंग कर सकते हैं। एक सांस में जो काउंटिंग होती है 70-80 तक गिनती की नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 एक सांस में गिनती, जिससे कि ये होल्ड हो, आपका फेफड़ा एक्सरसाइज हो, और सामान्य श्रम करें, व्यायाम करें। बाकी जो बचाव की स्थिति है दोस्तों, उसको तो फॉलो करना ज़रूरी है। तो दोस्तों आज का जो विषय था आयुर्वेद की औषधियाँ, चूँकि मैं आयुर्वेद चिकित्सक हूँ और हमारे इतने सारे व्यूअर्स हैं, एंडोडक्टर का वर्क होता है, 400 चिकित्सा भी हम करते हैं, पंचकर्म चिकित्सा होती है, जो इम्यूनिटी बढ़ाने का एक बहुत बड़ा रोल है पंचकर्म चिकित्सा का। तो लेकिन इस काल में अब अचानक से इम्यूनिटी तो बढ़ेगी नहीं, तो आप इस प्रकार के औषधियों का सेवन कर सकते हैं और स्वस्थ रहें, फिट रहें। सबसे ज़रूरी है पॉजिटिव अप्रोच रखें, डरे नहीं, निश्चिंत रहें, बचाव करें, अपने भी बचें और दूसरों के भी सुरक्षात्मक उपाय की जानकारी है। खासतौर से इस प्रकार का जो वीडियो है दोस्तों, अपने जानने वाले लोगों में काफ़ी शेयर करें, ताकि लोग इसको फॉलो करें। खासतौर से आयुर्वेद की औषधियाँ, आप अगले 6 महीने तक भी इस प्रकार की औषधि का सेवन करते हैं दोस्तों, तो आपको कोई अतिरिक्त दुष्प्रभाव नहीं होगा। खासतौर से हाँ, अगर कुछ ऐसी दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स के माध्यम से या आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे अपने सवाल पूछ सकते हैं, जुड़ सकते हैं, हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार का जो वीडियो अपने दोस्तों को, जानने वाले लोगों को शेयर करें। और आपके मन में किसी प्रकार की क्वेरी है कोविड से रिलेटेड, आयुर्वेद में हम क्या क्या कर सकते हैं, किस प्रकार की चीज़ें कर सकते हैं, बचाव उपाय, आप कमेंट सेक्शन कमेंट के माध्यम से अपने सवाल जरूर पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों इसी के साथ आज का जो विषय है यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।